मैच में शतक लगाया है तब से विराट का कंपेयर सचिन तेंदुलकर से किया जाने लगा है और चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो चुका है। चलिए चलते हैं जनता के बीच में और जानते हैं सचिन और विराट में कौन बेस्ट है और अगर है तो क्यों। जो विराट और सचिन का कंपेयर किया जा रहा है शतक मारने के बाद विराट के, ये किस हद तक जायज है? काफ़ी अच्छा है। विराट कोहली जो इनिंग्स खेलते हैं वो काफ़ी अच्छा है। कोहली का जो शतक है वो इनिंग्स को काफ़ी इम्प्रूव किया है। इवन जो मिडिल ऑर्डर में वो थर्ड नंबर पे जो बैटिंग करते हैं वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है उनके लिए। और नो डाउट सचिन जो उन्होंने खेला है वो काफ़ी रिटेस्ट प्लेयर है, नो डाउट। बट विराट कोहली जो इस टाइम के जो सिचुएशन के साथ जो उन्होंने बैटिंग की है वो कमेंडेबल है, बहुत अच्छा है। आपको दोनों में से कौन पसंद है अगर बोला जाए, सचिन या विराट? मुझे लगता है विराट सर ज़्यादा अच्छे हैं क्योंकि ठीक है उनका हमने उतना नहीं जाना उस टाइम, बट नो डाउट विराट कोहली इस टाइम जो खेल रहे हैं 2 बॉल से और जो तरीके से जो खेलते हैं वो काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं। वनडे किंग विराट को बोले जाने लगा है, लोग बोल रहे हैं कि वनडे किंग हो चुके हैं। इस बात से कितना आप सहमत रख? जी बिल्कुल सहमत हैं क्योंकि यह मतलब 58 का एवरेज है उनका वनडे ओडीआई में और अभी हाल ही में 50 सेंचुरी मारे हैं, तो काफ़ी बड़ी बात है। अब दुनिया का मतलब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर भी कहा जाता है और किंग कोहली बिल्कुल जायज़ है उनको बोलना। तो वनडे किंग क्या सचिन के हिसाब को लगता है विराट का एक शतक मारना, हालांकि प्लेयर बहुत है लेकिन वनडे किंग बोला जाना? वनडे किंग के लिए तो वो सही है, तब तो फिर विराट सही है उस जगह सही, लेकिन कंपैरिजन नहीं किया जा सकता मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे लगता है। अच्छा, दोनों में से आपकी कौन से प्लेयर बेस्ट हैं? सचिन, ऑलवेज सचिन। अच्छा, अगर बात की जाए, लोग बेहद कम समय में विराट ने ये जो शतक है वो पूरा कर लिया, सचिन को लंबा वक्त लगा था। क्या सुविधाओं की कमी देखी जाए? क्योंकि पिछले में ये क्या कहा जा सकता है कि आपका जो समय है और जब उनका समय था तो समय भी तो अंतर हो गया, काफ़ी सालों का अंतर है, 10-20 सालों का अंतर हो चुका है। अच्छा, एक पाकिस्तानी क्रिकेटर ने बोला था अगर सचिन के समय में सुविधाएं दी गई होती, जैसे कि पिच सही है, रिव्यू किया जाता, तो सचिन का अब तक 100 शतक हो चुका होता। हाँ बिल्कुल, जैसा कि अभी डेटा आया था कि शायद 38 डीआरएस ऐसे थे जो उस टाइम वो ले सकते थे, वो बच सकते थे। उस टाइम डीआरएस उतना नहीं होता था, तो इसके वजह से नो डाउट उनके शतक बहुत सारे मिस हुए हैं। प्लस वो 90s के भी काफ़ी शिकार रहे हैं, तो वो भी चीज़ है, नर्वस 90s। बोला जाता है सचिन अंपायर्स के गलत डिसीजन की भी कई बार शिकार हो चुके हैं। हाँ वो तो हुए ही हैं, तभी तो काफ़ी बार तो नर्वस 90s में ही वो चले गए। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कितने शतक तो उनके ऐसे ही बेकार हो गए हैं। अच्छा, अगला विराट आपको कौन दिख रहा है क्रिकेट में? अगला विराट इस समय तो शुभमन गिल है, नो डाउट, क्योंकि उनके पास अभी टाइम है और 23 ईयर के हैं, तो अभी काफ़ी लंबा गैप है उनके पास खेलने के लिए। और जिस तरह से वो इनिंग्स खेल रहे हैं, प्रॉपर एक जो बैटिंग स्किल के साथ चल रहे हैं, तो वो काफ़ी एक लंबा जाएगा उनके साथ, एक अच्छा वो दिखाएंगे अपने आने। आपके हिसाब से अगला विराट कौन दिख रहा है? शुभमन गिल, शुभमन गिल। यस, उनके पास समय भी बहुत है और उनका खेलने का तरीका तो है ही बेस्ट। अच्छा, सचिन और विराट का जो कंपेयर चल रहा है, आपके हिसाब से कौन बेस्ट है और है तो क्यों? ऑब्वियसली विराट बेस्ट है। मतलब सचिन भी अपने टाइम पे सचिन भी बेस्ट थे, इस टाइम विराट बेस्ट है। विराट रीजन क्या है? मतलब अच्छी सेंचुरी मारता है, मतलब जम के खेलता है, अच्छे से खेलता है। अच्छा, शतक अभी विराट ने पिछले जब से लगाया है तब से सचिन से कंपेयर हो रहा है, आपके हिसाब से विराट बेस्ट है, लेकिन सचिन की तुलना जो की जा रही है, क्या वो सही है? तुलना नहीं की जानी चाहिए क्योंकि वो अपने टाइम पे बेस्ट था, वो सबसे अच्छा खिलाड़ी था। अच्छा, पिछले समय की अगर बात की जाए तो उस समय जब सचिन ने शतक बनाया था तब सुविधाएं इतनी नहीं मिलती थी, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं होता था उस टाइम, डीआरएस नहीं होता था। इस टाइम डीआरएस होता है, डीआरएस ले लेते हैं ताकि मतलब हो सकता है डिसीजन चेंज हो सकता है। विराट ने शतक मारा, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, कैसा महसूस हुआ? बहुत बढ़िया लगा था। वैसे तो मैं जाता हूँ काम पे, मतलब पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, वहाँ पे भी देखता हूँ, अच्छा लगता है। क्या माहौल रहा होगा उस वक्त? उस वक्त स्टेडियम में तो था नहीं, यहीं घर से ही देखा था मैंने, तो अच्छा था। अच्छा, विराट और सचिन का जो कंपेयर किया जा रहा है, आपके हिसाब से दोनों में से कौन बेस्ट है? दोनों अपनी जगह सही हैं। अच्छा, कंपेयर करना सही दिख रहा है आपको? नहीं, कंपेयर तो नहीं करना चाहिए क्योंकि वो अपने टाइम पे थे, ये इस टाइम कुछ अलग है, उस टाइम कुछ अलग था। विराट ही बेस्ट है, क्यों बेस्ट है? उसके खेलने का तरीका अलग है। विराट और सचिन को लेकर जो कंपेयर चल रहा है, क्योंकि विराट ने अपने पिछले मैच में शतक पूरा किया, तो एक फैंस के बीच जंग छिड़ चुकी है कि विराट और सचिन में कौन बेस्ट है। आपके हिसाब से कौन बेस्ट है? आई गेस कि कंपैरिजन दोनों में करना ठीक है, बट एक कंक्लूजन पे आना विल बी अ बिट डिफ़िकल्ट, क्योंकि सचिन एंड विराट दो अलग अलग एराज के प्लेयर हैं। एंड सचिन ने अपने टाइम में जो भी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करे, जो प्रेशर फेस करा, जो उन्होंने बॉलर्स फेस करे, वो अलग थे रादर दैन कंपेयर टू टुडे। And although Virat has been very good, but Sachin was very aggressive on the field, yet he was consistent. Also उन्होंने जो पूरे नेशन की होप्स अपने शोल्डर पे ली थी,
वो जैसे हम लोग देख रहे हैं कि विराट हैज़ बीन डूइंग दैट, बट आई हैव नोटिस्ड कि वो मोस्टली 50 ओवर वाले मैचेस में ज़्यादा नोटिस होता है rather than the ODI and this IPL. So I guess कि comparison करना ठीक है, but conclusion is not. विराट की बात करें तो अगर शतक जिसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म दिख रहा है फैंस के बीच, तो विराट को ये शतक पूरा करने में काफ़ी कम समय लगा, सचिन को हालांकि लंबे समय का वक्त लगा। वजह क्या आपको दिखाई दे रही है इसके पीछे? मे बी उस टाइम के जो प्लेयर्स थे वो ज़्यादा क्रिटिकल थे, आई एम टॉकिंग अबाउट द बॉलर्स। उस टाइम के जो बॉलर्स थे वो ज़्यादा क्रिटिक थे। आज के टाइम पे जो बॉलिंग होती है, आई डोंट फाइंड इट दैट मच अट्रैक्टिव एज इट वाज बैक देन। द craze with the cricketers and among the audience is much more like that it was much more at that time, और अब वो धीमे धीमे कम होता गया है। एंड जो हार्डशिप्स उस टाइम पे थी वो आज नहीं है। आज रिसोर्सेज हैं, सब चीज़ें हैं, उस टाइम पे नहीं थी। आज विराट कोहली की पब्लिसिटी ज़्यादा है। उस टाइम पे पब्लिसिटी आपको सिर्फ तब मिलती थी इफ़ यू डू गुड ऑन द फील्ड। सचिन का कंपेयर करते हुए विराट को वनडे किंग भी कहा जाने लगा है, क्या ये जायज़ दिख रहा है अभी से? I guess it's okay because Sachin and Virat, I guess दोनों को पता है कि टीम की रिक्वायरमेंट क्या है, एंड व्हेन इट कम्स टू विराट ही नोज़ कि कैसे खेलना है कि वो टीम जीते। तो आई गेस इट्स ओके, बट देन अगेन एक कंक्लूजन पे आना थोड़ा सा। अच्छा, आज दोनों में से आपके फेवरेट कौन है? कंक्लूजन की बात अगर हटा दी जाए तो व्यक्तिगत तौर पे आप किसे देखना पसंद करती हैं? सचिन तेंदुलकर। युवाओं की भागीदारी हर चीज में होती है, युवा ही हमारे साथ मौजूद है। तो सबसे पहले चलिए युवाओं से ही जानते हैं कि अगर ये चर्चा हो रही है सचिन और विराट की, तो उनके लिए कौन बेहतर है, या फिर ये जो चर्चा हो रही है वो बेवजह हो रही है? नाम क्या है आपका? मेरा नाम राम पांडे है। अभी हाल ही में विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर के बीच में कंपैरिजन काफ़ी ज़ोरों शोरों से सोशल मीडिया पे चल रहा है। सचिन तेंदुलकर जिनको कि ग्रेटेस्ट बैट्समैन माना जाता है, और 451 मैचेस में इन्होंने 49 सेंचुरीज मारी हैं। और दूसरी तरफ विराट कोहली जो कि अपने एग्रेशन और कंसिस्टेंसी के लिए माने जाते हैं, जिन्होंने 277 मैचेस में अपने 49 सेंचुरीज कंप्लीट की हैं। तो मेरे समझ से एरा का भी डिफरेंस है, और जिस एरा में सचिन तेंदुलकर ने खेला है उसमें मेरे समझ से बहुत ही ग्रेटेस्ट बॉलर थे, और उस समय किसी भी कंडीशन से किसी अच्छी कंडीशन में किसी टीम को लाना एक बड़ी बात होती है। तो मेरे समझ से कंपैरिजन थोड़ा सा कठिन होगा, लेकिन आई विल गो थ्रू सचिन तेंदुलकर। थैंक यू। विराट ने जो ये शतक पूरा किया है बेहद कम समय में पूरा किया है, लेकिन सचिन को काफी लंबा वक्त लगा। वजह क्या रही होगी? फिटनेस। और कुछ वजह? और जो कंपेयर हो रहा है उस पर क्या कहना चाहते हैं? आपके लिए कौन बेस्ट है, सचिन या विराट? विराट। वजह क्या है? वजह उसकी फिटनेस है। फिटनेस से सिर्फ मैच का क्या कनेक्शन? ठीक है, उसमें देखा जाता है शारीरिक फिटनेस जरूरत है, लेकिन उसके बाद भी कई चीजें देखी जाती हैं। कौन सा होता है? माइंडसेट मैम। अच्छा, आप बताइए। वो बहुत डेडिकेटेड है, वो डिसिप्लिन है, वो अपने काम को लेके उन्होंने अपनी फिटनेस पे बहुत काम किया है। 2011 में वर्ल्ड कप हुआ था तो उन्होंने कहा था, वो अपनी फिटनेस देख के कहा था मिरर के सामने खड़े होके कि ये वो इंसान नहीं है जो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए वो है। तो उसने अपनी फिटनेस पे इतना काम किया, और आज आप देख ही रही हैं उन्होंने 15। आपके हिसाब से सचिन बेस्ट है या फिर? देखिए, सेलेक्ट करना बहुत ही टफ है, एज इफ दोनों अपने जगह पे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल देर उनके टाइम के हैं। बट इस टाइम पे जैसा जो विराट का प्रदर्शन रहा या जो भी सचिन का प्रदर्शन रहा है, पहले तो हम इनिंग को कंपेयर करते हैं। विराट का इनिंग काफ़ी कम था और इनकम्पेरेटिवली सचिन, तो मेरे हिसाब से विराट बेटर है। और प्रेजेंट टाइम में बॉलर्स अभी भी बहुत अच्छे हैं, तब भी बहुत अच्छे थे, तो कंपेयर करना बहुत मुश्किल है। पर अगर इनिंग्स और फिटनेस के अकॉर्डिंग अगर किसी को जज किया जाए तो आई विल गो विद विराट जी। सुविधाएं और टेक्नोलॉजी सही बात है कि वो इम्पैक्ट कर रही हैं तब और अब में, पर किसी की काबिलियत के बिना सुविधाएं और टेक्नोलॉजी भी व्यर्थ हैं। अगर कोई काबिलियत है, कोई इतनी काबिलियत रखता है, तभी वो उसे अटेन कर सकता है। हमें चाहे जितनी भी अगर मिल जाए सुविधाएं, पर अगर हम उस काबिल हैं ही नहीं तो हमारे सब कुछ बर्बाद है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो गलत है या सुविधाएं की वजह से कुछ हुआ है। मैं ये भी नहीं कह रही कि सचिन काबिल नहीं, बहुत हैं वो, अपने यहाँ पे बहुत हैं, वो भी अपने ग्रेटेस्ट ऑफ अपने टाइम के वो ग्रेट थे, लॉर्ड हैं। पर अभी अगर उनके किसी शिष्य ने या उन्हें टक्कर दिया, उनसे कंधा मिलाया है, तो आखिर उसमें भी तो कोई बात होगी। क्या विराट
विराट को वनडे किंग बोलना सही है, जो लोग वनडे किंग बोल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी लंबा गैप है विराट को सचिन बनने में, 5 साल हो सकता है उससे भी लंबा करियर लग जाए उनका। जी, अभी बहुत सारे ऐसे टारगेट्स, उन्होंने 49 जो सेंचुरीज मारी, 50 सेंचुरीज अपनी कंप्लीट कर दी हैं, लेकिन अभी बहुत सारे और भी क्राइटेरियाज हैं जिन मैचेस में उन्होंने अपनी अभी बीट नहीं कर पाए हैं सचिन तेंदुलकर को। मेरे समझ से ये कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि विराट सर स्वयं ही खुद ही बोलते हैं कि जो है मैं उनको गुरु मान के मैं स्वयं जो है क्रिकेट मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया है। और कहीं ना कहीं अगर विराट सचिन सर नहीं होते तो विराट सर का यहाँ तक पहुँचना थोड़ा मुश्किल होता। जनता के बीच मौजूद थे और जनता से जानने की कोशिश की कि जो ये सचिन वर्सेस विराट की जंग छिड़ी हुई है फैंस के बीच में, वो किस हद तक जायज है। कुछ लोगों का मानना था कि दोनों खिलाड़ी अपनी जगह उम्दा हैं, तो वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सचिन से विराट का कंपेयर करना बिल्कुल जायज नहीं है। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए और करते रहिए बातें यूपी की।